ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय स्वानुभूत्या च काद्धते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दे सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धपते गच्छामि समेपाहुर्मिणम शुद्ध केवली भणिदम् निज स्वरूप को परम रस गाने भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अधिकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदो पदे अर्जुन। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित स्वामी सारजी परमागम की जीव अजीव अधिकार के उपसंहार में यहाँ 43 नंबर का कलश है। जीवादि जीवमित लक्षण तो विभिन्नम ज्ञानी जनो अनुभवति स्वयं उल्लसंतम अज्ञानो निरवधि प्रविजृंभितो मोहस्तु तत्कथमहो वतनानटीति। ज्ञानी जनः लक्षणतः जीवात् अजीवं विभिन्नम इति स्वयं अनु। सम्यक दृष्टि जीव जीव का लक्षण चेतना था, जीव का लक्षण जड़, ऐसा बड़ा भेद है, इसलिए जीव से उद्गल आदि सहज ही भिन्न है। इस प्रकार स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद करता है। कैसा है जीव? उल्लसंतम, अपने गुण पर्याय से प्रकाशमान है। तत्तु अज्ञानिना अयम मोहा कथम अहो नानतीतवत्। ऐसा है तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव को जो प्रकट है, ऐसा जीव कर्म का एकत्व विपरीत संस्कार क्यों प्रवर्त रहा है? आश्चर्य है। भावार्थ इस प्रकार है कि सहज ही जीव अजीव भिन्न है, ऐसा अनुभवने पर तो ठीक है, सत्य है। मिथ्या दृष्टि जो एक कर अनुभवता है, तो ऐसा अनुभव कैसे आता है, इसका बड़ा अचंभा। कैसा है? मोह निरवधि प्रवृत्ति अनादि काल से संतान रूप से पसर रहा है। सम्यक दृष्टि जीव, जीव का लक्षण चेतना का अजीव का लक्षण जड़, ऐसा बड़ा भेद है। सम्यक दृष्टि जानता है कि जीव का लक्षण चेतना और अजीव का लक्षण जड़, इस प्रकार उसमें बड़ा भेद है, अंतर है। इसलिए जीव से पुद्गल आदि सहज ही भिन्न है। क्या समझना? इस प्रकार स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद करता है। क्या समझना? कौन करता है? सम्यक दृष्टि जीव। कौन करता है? सम्यक दृष्टि जीव। क्या करता है? स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद करता है। क्या समझना? अपने आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से
उसका वेदन करता है, स्वाद लेता है। क्यों लेता है? कि वह जीव अजीव के अंतर को भली प्रकार जान रहा है। अब एक वर्ग दिगंबर जैन समाज का ऐसा है कि जो आत्मा का अनुभव मानता ही नहीं। चौथे पांचवें स्थान में वो तो कहता है कि सातवें स्थान में आत्मा में, पर यहाँ समय सार में तो पग पग पर इसके अनुभव की बात नहीं। कैसा है जीव? अपने गुण पर्याय से प्रकाशमान है। ऐसा है कि अपने गुण पर्याय से निरंतर प्रकाशित हो रहा है। क्या समझना? कहाँ हो रहा है? सम्यक दृष्टि के ज्ञान में जीव अपने गुण पर्याय से प्रकाशमान। एक नया मत ऐसा वो कहता है कि पर्याय तो आत्मा में है ही नहीं, द्रव्य में है ही नहीं। तो अपने गुण पर्याय से प्रकाशमान है, ऐसा है तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव को जो प्रकट है, ऐसा जीव कर्म का एकत्र रूप विपरीत संस्कार क्यों प्रवर्त रहा? क्या समझ? ऐसा है कि जीव अजीव, एक चेतन एक जड़ स्पष्ट भिन्न है, और इतना समझाए जाने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को जो प्रगट है, ऐसा जीव कर्म का एकत्र रूप विपरीत संस्कार चल रहा है, और वह उस विपरीतता को छोड़ नहीं रहा। शरीर और आत्मा को एक ही मानकर प्रवृत्त हो रहा है। यह बड़ा आश्चर्य है। क्या समझिए कि शरीर और जीव को भिन्न बताने पर भी वह भिन्न मानता नहीं है, ये बड़ा आश्चर्य है। भावार्थ इस प्रकार है कि सहज ही जीव अजीव भिन्न है, ऐसा अनुभवने पर तो ठीक है, सत्य है। मिथ्या दृष्टि जो एक कर अनुभवता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि इन भिन्न भिन्न पदार्थों को एक रूप अनुभवता है, तो अनुभव कैसे आता है, इसका बड़ा चंदा है। तो ऐसा अनुभव क्यों होता है? कि मोह के कारण। मोह कैसा है? अनादि काल से संतान रूप से पसर रहा है। अनादि काल से मोह का फैलाव, अमर्यादित फैलाव चला आ रहा है। एक क्षण के लिए भी, एक समय के लिए भी आत्मा मोह से भिन्न हुआ। अब 43 में कलश का पद्यानुवाद। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को जब स्वयं से ही ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही हैं जानते, जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोह है। अरे तब भी नाचता क्यों, खेद है आश्चर्य है। इसका अर्थ जयचंद जी छाबड़ा है। इस प्रकार यद्यप पूर्वोक्त लक्षण से जीव से अजीब भिन्न है, जिसे ज्ञानी जन अपने आप प्रकट रूप से अनुभव करते हैं, फिर भी अज्ञानी जनों का प्रकट फैलता हुआ अमर्यादित मोह अर्थात अज्ञान कैसे अतिशय से नृत्य करता है, इसका हमें बड़ा आश्चर्य, खेद है। क्या समझ में?
देखो इस कलश का अर्थ, इस प्रकार यद्यप पूर्वोक्त लक्षण से जीव से अजीव, इस प्रकार मैंने पूर्व में जो जीव अजीव की लक्षण भिन्नता बताई, क्या कि जीव चेतनत्व लक्षण वाला है और अजीव जड़ लक्षण वाला है। तो इस प्रकार जीव से अजीव भिन्न है और अजीव से जीव भिन्न है, जिसे ज्ञानी जन अपने आप प्रकट रूप से अनुभव करते हैं। ज्ञानी जन प्रकट रूप से उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि अजीव से भिन्न मैं चैतन्य लक्षण वाला हूँ। फिर भी अज्ञानी जनों का प्रकट फैलता हुआ अमर्यादित मोह, क्या समझ, अज्ञानी जनों का प्रकट फैलता हुआ अमर्यादित मोह, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, अनादि से ही चला आ रहा है। कितना समय हो गया, कितना समय हो गया, अनंत काल हो गया। अपसर्पणी उत्सर्पणी जैसे अनंत काल व्यतीत हो गए। क्या समझ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का अपसर्पणी और उत्सर्पणी काल, ऐसे अनंत काल व्यतीत हो गए। क्या समझ में, ऐसा यह अमर्यादित मोह है। तब अनादि से ये मोह चला आ रहा है, एक समय के लिए भी मोह से भिन्न आत्मा को देखा नहीं। क्या समझ में, मोह छूटा नहीं। अज्ञानी जनों का प्रकट फैलता हुआ अमर्यादित मोह अर्थात अज्ञान कैसे अतिशय से नृत्य करता है, समझ में आना, कैसे अतिशय से कि उसमें ये जीव स्वयं भूल जाता। क्या समझ में आया, अपने आप को भूल जाता। जैसे कोई मदरा पीकर जो है उसे कुछ होश नहीं रहता है और वह सब कुछ भूल जाता है, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सब उसका विवेक अस्त हो जाता है और वह मदरा के नशे में नाचने लगता है। ऐसे यह मोह माने अज्ञान कैसे अतिशय से नृत्य करता है। ये नृत्य कैसा है, इसकी चर्चा अगले कलश में आ, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं इसका हमें बड़ा आश्चर्य और खेद है। क्या समझ कि जीव और अजीव स्पष्ट रूप से भिन्न है और बताए जाने पर भी इस जीव को, अज्ञानी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में आ रहा, ये बड़ा आश्चर्य है, यह बड़ा खेद है कि इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है। यह बड़ा आश्चर्य और खेद है। अब 44वां कलश में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, अस्मिन्नानादीन महात विवेक नाटये वर्णादिमानटति उद्गल एव नान्या रागादि उद्गल विकार विरोध शोध चैतन्य धातु मैं मूत्रयं च जीवा।
अस्मन् अविवेक नाट्ये पुद्गल एव नटति। अनंत काल से विद्यमान ऐसा जो जीव की एकत्व बुद्धि रूप मिथ्या संस्कार उस रूप है, धारा संतान रूप बारंबार विवाह परिणाम, उसमें अचेतन मूर्तमान द्रव्य निश्चय से अनादि काल से नाचता है, न अन्य चेतन द्रव्य नहीं नाचता। निश्चय से अनादि काल से नाचता है, चेतन द्रव्य नहीं नाचता। भावार्थ इस प्रकार है, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य अनादि है, अपना अपना स्वरूप लिए हुए है, परस्पर भिन्न है, ऐसा अनुभव प्रगट रूप से सुगम है। जिसको एकत्व संस्कार रूप अनुभव है वह अचंबा है। ऐसा क्यों अनुभवता है? क्योंकि एक चेतन द्रव्य एक अचेतन द्रव्य ऐसे अंतर तो घना है, अथवा अचंबा भी नहीं, क्योंकि अशुद्धपना के कारण बुद्धि को भ्रम होता है। जिस प्रकार धतूरा के पीने पर दृष्टि विचलित होती है, श्वेत शंख को पीला देखती है, तो वस्तु विचारने पर ऐसी दृष्टि सहज की तो नहीं, दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष को धतूरा उपाधि भी है। उसी प्रकार जीव द्रव्य अनादि से कर्म संयोग रूप मिला ही चला आ रहा है, मिला होने से विवाह रूप अशुद्ध पने से परिणित हो रहा है। अशुद्ध पना के कारण ज्ञान दृष्टि अशुद्ध है। उस अशुद्ध दृष्टि के द्वारा चेतन द्रव्य को पुद्गल कर्म के साथ एकत्व संस्कार रूप अनुभवता है। ऐसा संस्कार तो विद्यमान है, तो वस्तु स्वरूप विचारने पर ऐसी अशुद्ध दृष्टि सहज की तो नहीं, अशुद्ध है, दृष्टि दोष है। और दृष्टि दोष को पुद्गल पिंड रूप मिथ्यात्व कर्म का उदय उपाधि है। आगे जिस प्रकार दृष्टि द्वेष से श्वेत संग को पीला अनुभवता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि से चेतन वस्तु और अचेतन वस्तु को एक करके अनुभवता है। तो फिर दृष्टि का दोष वस्तु जैसी भिन्न है वैसी ही है, एक कर अनुभवने पर एक नहीं हुई, क्योंकि घना अंतर है। जैसा है अविवेक के नाट्य अनादि से एकत्व संस्कार बुद्धि चली आई है, ऐसा है। और कैसा अविवेक के नाट्य महती, जिसमें थोड़ा सा विपरीत पना नहीं, घना विपरीत पना। कैसा है पुद्गल वर्णादिमान स्पर्श रस गंध वर्ण गुण से संयुक्त है। चा अयम जीव रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु में मूर्ति। और यह जीव वस्तु ऐसी है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ऐसे असंख्यात लोभ मात्र अशुद्ध रूप जीव के परिणाम, अनादि बंध पर्याय से विभाव परिणाम उनसे रहित ऐसी निर्विकार है, ऐसी शुद्ध चिद्रू वस्तु उस रूप है सर्वस्व जिसका ऐसी है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार पानी कीचड़ के मिलने पर मैला है, तो वह मैलापन रंग है, तो रंग को अंगीकार न कर बाकी जो कुछ है सो रंग को पानी ही है। उसी प्रकार जीव की कर्मबंध पर्याय रूप अवस्था में रागादि भाव रंग है, सो रंग को अंगीकार न कर बाकी जो कुछ है सो चेतन मात्र वस्तु है। इसी का नाम शुद्ध स्वरूप अनुभव जानना तो सम्यक दृष्टि से होता है। क्या समझे? पुनः देखिए इस अर्थ को, अनंत काल से विद्यमान ऐसा जो जीव अजीव की एकत्व बुद्धि रूप मिथ्या संस्कार। क्या समझिए? अनंत काल से जीव अजीव की एकत्व बुद्धि का
इसका मिथ्या संस्कार चला ही आ रहा है। जैसा धारा संतान, कभी भी इसकी धारा टूटी नहीं, बारंबार विभाव परिणाम, उसमें अचेतन मूर्तमान द्रव्य निश्चय से अनादि काल से नाचता है। क्या समझ में? ये विभाव परिणाम रूप अचेतन जो मूर्त द्रव्य है, माने पुद्गल द्रव्य है, वह निश्चय से अनादि काल से नाच रहा है। चेतन द्रव्य नहीं नाचता है। कौन नाच रहा है? पुद्गल। भावार्थ इस प्रकार है, चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य अनादि है। ऐसा नहीं है कि चेतन अनादि हो और अचेतन बाद में आया हो। अनादि है दोनों, अपना अपना स्वरूप लिए हुए। चेतन में चेतनता और अचेतन में जड़ता। परस्पर भिन्न है, ऐसा अनुभव प्रकट रूप से सुगम है। क्या समझ में? परस्पर भिन्न है, पर अब ऐसा अनुभव प्रकट रूप से सुगम है, माने कोई कठिन नहीं, प्रकट है, सुगम है, सरल है। जिसको एकत्व संस्कार रूप अनुभव है वह अचंबा है, भिन्न भिन्न वस्तु है और उसका एकत्व रूप संस्कार, एकत्व रूप अनुभव है। आचार्य देव कहते हैं यह बड़ा अचंबा है। ऐसा क्यों अनुभवता है? क्योंकि एक चेतन द्रव्य एक अचेतन द्रव्य, ऐसे अंतर तो घना, माने बहुत बड़ा अंतर है, अथवा अचंबा भी नहीं। अभी तो कह रहे थे अचंबा है, अब कह रहे अचंबा भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अशुद्ध पने के कारण बुद्धि को भ्रम होता है। अशुद्धता के कारण बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस प्रकार धतूरा के पीने पर दृष्टि विचलित होती है। क्या समझना? श्वेत शंख को पीला देखती है, शंख श्वेत है और धतूरा पीले तो पीला दिखता है। तो वस्तु विचारने पर ऐसी दृष्टि सहज की तो नहीं है, दृष्टि दोष है। और दृष्टि दोष को धतूरा उपाधि है, वो धतूरा पीने पर ही ऐसा हुआ है। उसी प्रकार जीव द्रव्य अनादि से कर्म संयोग रूप मिला ही चला आ रहा। अनादि से ही कर्म का संयोग चला आ रहा है। मिला होने से विभाव रूप अशुद्ध पने से परिणित हो रहा है। विभाव रूप अशुद्ध पने से परिणित हो रहा है। मिला हुआ का मतलब एक में एक नहीं समझ, एक क्षेत्र में दूध पानी की तरह मिला हुआ। अशुद्ध पना के कारण ज्ञान दृष्टि अशुद्ध है। उस अशुद्ध दृष्टि के द्वारा चेतन द्रव्य को प्रतिकल कर्म के साथ एकत्व संस्कार रूप अनुभव होता है। क्या कहते हैं? अशुद्ध दृष्टि होने से यह चेतन और कर्म को एक रूप अनुभव होता है। जीव पुद्गल का भेद दिखाई नहीं देता। ऐसा संस्कार तो विद्यमान है। क्या समझ में? तो वस्तु स्वरूप विचारने पर ऐसी अशुद्ध दृष्टि सहज की तो नहीं, अशुद्ध है, दृष्टि अशुद्ध है। कोई पुद्गल ही करा रहा है ऐसा नहीं, दृष्टि दोष है। और दृष्टि दोष को पुद्गल पिंड रूप मिथ्यात्व कर्म का उदय उपाधि है। माने दृष्टि मिथ्या है और मिथ्या दृष्टि को जो निमित्त रूप कारण है वो पुद्गल पिंड रूप मिथ्यात्व कर्म का उदय। बिल्कुल साफ कर दिया। पुद्गल पिंड रूप
मिथ्यात्व कर्म का उदय उपाधि है। क्या समझ में? आगे जिस प्रकार दृष्टि दोष से श्वेत संग को पीला अनुभवता है, तो फिर दृष्टि में दोष है, संग तो श्वेत ही है। पीला देखने पर संग तो पीला हुआ नहीं है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि से चेतन वस्तु और अचेतन वस्तु को एक कर अनुभवता है, तो फिर दृष्टि का दोष है, क्योंकि वे एक तो होते नहीं, लेकिन एक अनुभवता है। वस्तु जैसी भिन्न है वैसी भिन्न ही है। एक कर अनुभवने पर एक नहीं हुई, क्योंकि घना अंतर है। एक माने तो भी एक होती। अनंत काल तक काल से जीव ने इस जड़ वस्तु को अपनी माना, परंतु वह कभी भी अपनी हुई नहीं। क्या समझ? लोक में भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपनापन का व्यवहार करे और फिर वो धोखा दे जाए, क्या समझ में आया, तो फिर वह उसे कभी अपनापन का व्यवहार नहीं करता। पर ऐसी इसकी बुद्धि हो गई है कि अनादि से ये इसे अपना मानता चला और ये धोखा ही दे रहा है, अपना हो ही नहीं रहा है। क्या समझ में? कभी नहीं हो रहा। भव भव में ये अपना मान रहा है और ये अपनी नहीं हो रहा। फिर भी ये ऐसी बुद्धि औंधी हो गई कि ये इसको अपना ही मान रहा है। यही तो अचंबा है। लोक में तो कोई अपना माने और वो एक बार धोखा दे दे तो बस उससे फिर दोबारा कभी उसे अपनत्व का व्यवहार उसके साथ नहीं कर। हाँ, परंतु यहाँ सावधान नहीं होता। हाँ, यही तो मोह की महिमा। पंडित टोडरमल जी ने मोह की महिमा लिखी है। ज्ञान की महिमा तो है, लेकिन मोह की भी बड़ी विकट महिमा है। हाँ, क्या? जिस प्रकार दृष्टि दोष से श्वेत संग पीला अनुभवता, तो फिर दृष्टि में दोष है, संग तो श्वेत ही है। पीला देखने पर संग तो पीला हुआ नहीं है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि चेतन वस्तु और अचेतन वस्तु को एक कर अनुभवता है, तो फिर दृष्टि का दोष है। वस्तु जैसी भिन्न है वैसी ही है। एक कर अनुभवने पर एक नहीं हुई है, क्योंकि घना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के चतुष्टय जुदे हैं। क्या समझ? वे एक हुए नहीं है, नहीं होंगे भी नहीं। फिर भी यह मोह ऐसा कि इसको जो है भिन्नता दिखती नहीं। कैसा है वह अविवेक नाट्य, अविवेक का नाटक। अनादि काल से एकत्व संस्कार बुद्धि चली आई है, ऐसा है। अनादि काल से जो एकत्व की संस्कार बुद्धि है उसी का नाम अविवेक है। और कैसा विवेक नाटक, जिसमें थोड़ा सा विपरीतपना नहीं, घना विपरीतपना है, बहुत विपरीतता है। कैसा है पुद्गल? स्पर्श रस गंध वर्ण गुण से संयुक्त है। और यह जीव वस्तु ऐसी है कि राग देश क्रोध मान माया लोभ ऐसे असंख्यात लोकमात्र अशुद्ध रूप जीव के परिणाम, अनादि बंध पर्याय से विभाव परिणाम उनसे रहित ऐसी निर्विकार ऐसी शुद्ध चिद्रूप वस्तु उस रूप है, सर्वस्व जिसका ऐसी है। क्या समझ में? माने अनादि काल से ये उद्गल का संयोग बना आ रहा है और ये जीव रागादि भाव रूप परिणमता है। और उस समय भी
यह निर्विकार शुद्ध चिद्रूप वस्तु है, उस रूप है सर्वस्व जिसका ऐसी है। भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार पानी कीचड़ के मिलने पर मैला है, तो वह मैलापन रंग है, तो रंग को अंगीकार न कर बाकी जो कुछ है सो पानी ही है। क्या समझना? तो मैला का गंदा पानी रख दो घंटे 2 घंटे, तो क्या है, सब मैला नीचे बैठ जाता है और ऊपर स्वच्छ जल हो जाता है। क्या समझना? तो वो क्या है कि वो वास्तव में पानी और कचरा जो है वो जुदी जुदी वस्तु, वे मिले हुए दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में मिलते नहीं। तो कहते हैं कि वह मैलापन के अलावा जो कुछ है वो पानी ही है। उसी प्रकार जीव की कर्मबंध पर्याय रूप अवस्था में रागादि भाव रंग है, तो रंग को अंगीकार न कर बाकी जो कुछ है सो चेतन धातु मात्र वस्तु है। क्या समझना है? वो रागादि भाव है, वह कर्म बंध रूप पर्याय की अवस्था है। उसको अंगीकार ना करो तो जो कुछ बचा सो चेतन धातु मात्र वस्तु है। इसी का नाम शुद्ध स्वरूप अनुभव जानना सो सम्यक दृष्टि के होता है। ऐसा अनुभव शुद्ध स्वरूप का अनुभव जानना सो किसके होता है? के सम्यक दृष्टि के होता है। कोई सम्यक दृष्टि के अनुभव ही नहीं मानता। अब 44वें कलश पर पंडित जयचंद जी छाप ने अर्थ किया है, उससे पहले हम पद्यान बात पढ़ते हैं। अरे काल अनादि से अविवेक के इस नृत्य में बस एक पुद्गल नाचता, चेतन नहीं इस कृत्य में। यह जीव तो पुद्गलमयी रागाद से भी भिन्न है, आनंदमय चित भाव तो द्रव्य ज्ञानमय चैतन्य है। यह अनादि काल से महा अविवेक के नृत्य में वर्णादि मान पुद्गल ही नृत्य करता है। क्या समझना? अनादि काल इस जीव को महा अविवेक है। ऐसा है अविवेक, महा अविवेक के नृत्य में वर्णादि मान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं। इस अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक रूप दिखाई देता है। क्या समझना? जीव का उपयोग पुद्गल की तरफ रहता है। क्या समझना? जैसे जो है कोई बच्चा टीवी का आशिक, तो उसकी नजर टीवी पर ही रहती है। क्या समझना? वह टीवी को ही देखता रहता है। ऐसे इस जीव का अनादि काल से ऐसा महा अविवेक है कि ये अपने को कभी देखता ही नहीं है। क्या समझ में आया? पुद्गल को ही देखता रहता है, और पुद्गल इस अभेद ज्ञान में अनेक रूप दिखाई देता है। ज्ञान तो आत्मा का, और वह पुद्गल उसमें अनेक रूप दिखाई देता है। अनेक रूप बना बना कर वो नाचता है। कोई जीव तो अनेक रूप है नहीं, जीव तो अनेक रूप है नहीं, पुद्गल अनेक रूप। यह जीव तो रागादिक पुद्गल विकारों से विरुद्ध अर्थात विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातु मई मूर्ति है। क्या समझना? कैसा है जीव? रागादि पुद्गल विकारों से विरुद्ध है। तो रागादि पुद्गल विकार जड़ है, और इनसे विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति है। ये चैतन्य को धातु बताया। समझ मान, लोक की वस्तु परिवर्तित हो जाती है, पर धातु धातु रहती है। बात दृष्टांत में ही समझना है इसको। ऐसे ही यह आत्मा जो है वो रागादि पुद्गल विकारों से विरुद्ध है, विलक्षण है। इसका लक्षण विपरीत है।
ये शुद्ध चैतन्यमय धातुमयी मूर्ति है। ये चैतन्य धातु से बनी हुई यह आत्मा मूर्ति है। क्या समझ में है? जो कभी चेतनता को छोड़ता नहीं है। भावार्थ, रागादि रूप चैतन्य के विकारों को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए कि ये भी चैतन्य है। क्या समझ में है? पंडित जयचंद जी साहब कहते हैं कि रागादि रूप चैतन्य के विकार भी हैं। क्या समझ में? चैतन्य के विकार भी रागादि रूप हैं। तुम उनमें ऐसा भ्रम नहीं कर लेना कि ये भी चैतन्य है। क्या समझ में? ये भी चैतन्य है, ऐसा भ्रम नहीं कर लेना। दीपक में से धुआं निकलता है तो धुआं प्रकाश रूप है, ऐसा भ्रम नहीं कर लेना। वो तो कालमा रूप है। ऐसे ही रागादि विकारों में चैतन्य का भ्रम नहीं करना, क्योंकि यदि वे चैतन्य की सर्वावस्थाओं में व्याप्त हो तो चैतन्य के कहलाएं, लेकिन चैतन्य की सर्वावस्थाओं में तो व्याप्त नहीं होते, मात्र श्रद्धा चारित्र की पर्याय में होते, बल्कि रागादिक तो चारित्र की पर्याय में होते हैं। क्या समझ में आया? सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हो तो चैतन्य के कहलावे, परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मोक्ष अवस्था में इनका अभाव। काल दृष्टि से देखा जाए तो अनादि संसार से है, पर मोक्ष अवस्था में इनका अभाव। इन रागादि का अनुभव भी कैसा है कि आकुलतामय है, दुख रूप है। रागाद प्रगट ये दुख देन गिनत चैन, कैसा मूर्ख है। ये दुख देने वाले हैं और इन्हीं के सेवन में चैन मानता है। यही तो बड़ा अचंबा है। रागादि का अनुभव भी आकुलता में दुख रूप है। इसके विपरीत चैतन्य का अनुभव निराकुल है। चैतन्य का अनुभव कैसा है? निराकुल, सुख रूप, और यही जीव का स्वभाव है, ऐसा जानना। अब भेद ज्ञान की प्रवृत्ति रूप पूर्वक यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं ही प्रकट होता है, स्वयं ही प्रकट होता है। ऐसी महिमा कहकर अधिकार पूर्ण करते हैं। उसके बाद एक कलश कहते हैं, अंतिम 45वां, जिसकी चर्चा अपन कर